हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज हम कक्षा 7 के मैथ के एक चैप्टर घातांक और घात जो 11 नंबर चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए आज हम इस चैप्टर को लेके आए हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सभी बच्चे इस वीडियो को कक्षा 7 में जो पढ़ रहे हैं उन्हें शेयर करेंगे ताकि वो भी समझ सके। इस चैप्टर में हम पहले चैप्टर को समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। इसको पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, भी घात और घातांक होते क्या हैं। देखिए, घात क्या होती है, जिसे इंग्लिश में पावर कहते हैं। पावर की परिभाषा पढ़ो। जब किसी संख्या को संयुग से कई बार गुणा किया जाता है तो उसे घात के रूप में लिखा जाता है। सिंपल भाषा में देखना, जब किसी संख्या को, मान लीजिए वो संख्या 2 है, जब किसी संख्या को 2 को संयुग से कई बार गुणा किया जाए, जैसे मैंने 2 को कई बार गुणा कर दिया, जैसे 4 बार गुणा कर दिया 2 को आपस में कई बार गुणा कर दिया जाता है, तो इसको हमें घात के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2 की पावर 2 कितनी बार लिखा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो हम 2 की ऊपर 4 लगा देंगे तो ये घात बन जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे 2 को हमने 2 गुणा 2 एग्जाम्पल में समझो, 2 की पावर 1, 2, 3, ऊपर 3 लगा दे। अब देखो 2 क्या है, ये 2 क्या है, आधार। क्या है ये, आधार। समझना, आगे चैप्टर सारा इसी पे है। 2 क्या है, आधार। 3 क्या है, घातांक। ये जो ऊपर है 3, इसको क्या बोलते हैं, घातांक। और इसको पूरे को क्या बोलते हैं, घात। समझ गए। इस नीचे वाले को आधार, बेस, ऊपर वाले को जो ऊपर लगाते हैं उसको बोलते हैं घातांक। और 2 की पावर 3 है, 2 की घात 3 है, इसके पूरे को क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। आगे देखो, घातांक के कुछ नियम है, वो नियम हम देख लेते हैं। पहला नियम क्या है, समान आधार पर गुणा। जैसे ये नियम देखो, a की पावर m गुणा a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस में n। क्या हो गया, इसमें आधार क्या है, समान है, इधर भी a है और इधर भी a है, और घात अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, आधार को समान रखेंगे और ऊपर वाली घात को ऊपर जोड़ देंगे। समझ गए। क्या करना है, a की पावर m है, a की पावर n है, दोनों को जोड़ देंगे ऊपर घातों को, a की पावर है m प्लस n। उदाहरण समझते हैं इसका। क्या उदाहरण है, देखो 2 की पावर 3 दे रखा है, 2 की पावर है 3 गुणा में 2 की पावर है 4। पहले ये बताओ, दोनों का आधार सेम है क्या, आधार क्या है, सेम है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये फॉर्मूला बन गया a की पावर m गुणा a की पावर n। m 3 है, n 4 है, तो क्या करेंगे, a की पावर m प्लस में n करेंगे। कर दिया। 2 की पावर m कितना है, 3 है, प्लस में n कितना है, 4 है, तो 2 की पावर है 7। ये आ गया 2 की पावर 7। आया समझ में। क्या किया मैंने, आधार सेम था तो क्या किया, घाते ऊपर जोड़ दी। इधर 3 थे, 4 है, 3 और 4 को जोड़ दिया तो 2 की पावर 7 बन गया। अगला, समान आधार पर भाग। जब भाग में आ जाए तो a की पावर m भाग में a की पावर n, तो क्या करेंगे, a की पावर m में से n घटा देंगे। देखो 5 की पावर 6 भाग में दे रखा है 5 की पावर 2, तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर पावर दे रखी है दोनों को घटा देंगे। 5 सेम
जब समान आधार पर भाग दिया हो तो क्या करेंगे, a की पावर m भाग दिया है a की पावर n, तो a आधार सेम है तो आधार सेम रखेंगे, और जो ऊपर पावर m और n है दोनों को घटा देंगे। ओके, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 था, 6 में से 2 घटा दिया तो क्या बचा, 4 बचा। आगे देखो, घात की घात दे रखी हो, देखो इधर a है, इधर m है, उसके ऊपर n है, तो क्या करेंगे, a की पावर ये दोनों ऊपर है m और n को गुणा कर देंगे, सिंपल। जैसे 3 की पावर 2 है, ऊपर 4 है, तो क्या करेंगे, 3 की पावर इन दोनों को गुणा कर देंगे, 2 गुणा में 4, तो क्या हो गया, 3 की पावर है 8 हो गया। समझ गए। एक एग्जाम्पल और देखो, मैंने बोल दिया 2 की पावर 6, ऊपर एक पावर 2 होते थे, तो क्या करोगे, 2 की पावर 6 गुणा में 2, तो 2 की पावर कितना हो गया, 12 हो गया। समझ गए। आगे देखो, गुणन ए बी, इसमें आधार क्या है, अलग अलग है, और ऊपर घात एक दे रखे, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। क्या करें, ए और बी की पावर m दे रखी है ना, तो a की पावर m कर देंगे पहले, फिर b की पावर m कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अगला देखो, अब चैप्टर आ गया। अब देखो, पहला क्या है, घातांक के नियमों, क्या करना है, घातांक के नियमों का प्रयोग करना है, सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। समझ गए, घात के रूप में लिखना है। तो देखो, पहला गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इधर पहला देखते हैं क्या करना है, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 8। अब देखो, इसमें कौन सा नियम लग रहा है, समान आधार लग रहा है, क्या समान आधार वाला, समान आधार, आधार समान है क्या, देखो सभी का आधार समान है क्या, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो क्या करेंगे, इसका नियम बन गया ना, a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा 1 की पावर mn, वो मान लेते हैं वो। ठीक है, अब देखो इसका नियम क्या बन गया, a की पावर m प्लस n प्लस में o, तो क्या हो गया, a कितने है 3, ऊपर घात कितनी है 2 प्लस 4 प्लस में 8, तो 3 की पावर कितनी होगी 8, 4 12, 12 और 2 14, 3 की पावर 14। ये कितना गया, आंसर हो गया। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 15 और 6 की पावर 10 दे रखा है। कौन सा है, 6 की पावर 15 और 6 की पावर 10। 6 की पावर 15 भाग में 6 की पावर 10 कौन सा है, आधार समान है वो भाग वाला है। तो मैंने क्या बताया था कि जो a की पावर m भाग में a की पावर n हो तो क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n कर देंगे। ठीक है, पीछे नियम बताया था, तो इसमें क्या करेंगे, 6 है, आधार कितना है, a कितना है 6, तो घात कितनी है 15 माइनस 10, तो कितना हो गया 6 की पावर 5, कितना हो गया 6 की पावर 5। अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला है a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 3 और a की पावर 2, a की पावर 3 गुणा में a की पावर 2, आधार समान है, घाते जोड़ दो, a की पावर 3 प्लस 2 a की पावर 5। ठीक है, अगला देखो 7 की पावर x और 7 की पावर 2, 7 की पावर x गुणा में 7 की पावर 2 बराबर, आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, x प्लस में 2। ठीक है, कौन सा सूत्र लगाए, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस में n। ठीक है, अगला
अगला देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। अब देखो इसमें नियम कौन सा लगेगा, इसमें क्या है, घात समान है। क्या है, घात है एक समान है। इसमें क्या है, घात है एक समान है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 5 है, तो घात को एक साथ ले लेंगे। 2 गुणा में 5, घात एक जैसी है तो एक ले लेंगे। 2 पंजे 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, a की पावर 4, b की पावर 4, a की पावर 4 गुणा में b की पावर 4। ये भी आधार है, समान है और घात समान है, तो a गुणा b ऊपर 4 ले लेंगे। तो a b की घात कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर 4 फिर ऊपर 3 है, 3 की पावर 4 ऊपर 3 है। सोल्व करेंगे, 3 की पावर 4 गुणा में 3 हो जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो गुणा हो गया। 3 की पावर 12 हो गया, 3 की पावर 12। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 20 भाग में 2 की पावर 15, 2 की पावर 20 भाग में 2 की पावर 15 गुणा में 2 की पावर क्या थी, 3 थी। इसको हल करेंगे, 2 की पावर भाग वाला है, आधार सेम है, तो m माइनस में n लग जाएगा, गुणा में 2 की पावर 3 है। अब देख 2 की पावर m कितना है, 20 माइनस n कितना है, 15 गुणा 2 की पावर 3। 2 की पावर कितनी आ गई, 20 में से 15 गया 5 गुणा 2 की पावर 3। आधार समान है, 2 5 और 3 है, 5 प्लस 3, 2 की पावर कितनी आ गई, 8 आ गई। आया समझ में? क्या किया मैंने, पहले इसको हल किया, क्या किया, इसको हल किया। 2 की पावर 20 भाग में 2 की पावर 15 था, 2 की पावर m माइनस n वाला सूत्र लग गया, 20 में से 15 घटा दिया, कितना बचा, 5 बचा। 2 की पावर 5 बचा, इधर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 थे, आधार समान है, घातें जुड़ गई, 5 और 3 8, 2 की पावर 8। अगला देखो, सबने जोड़ ले लो। अगला देखो, अब क्या है, 8 की पावर 8, 8 की पावर 8, 8 की पावर t दे रखे, 8 की पावर t भाग में 8 की पावर 2 दे रखे। तो क्या करेंगे, आधार समान है, घातें घट जाएगी, t माइनस में 2। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर 3, इसमें क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए और घातांकीय रूप में लिख दीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, हल करेंगे इसको। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 गुणा 4, 3 गुणा 32 है। अब देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 गुणा 4 बटा 3 गुणा 32। देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 गुणा 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 2 की स्पीड कितनी होती है, 4। 3 की पावर 1 है और 32 को कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 हो सकती है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हो गया। ठीक है, 2 की पावर 5 होगी 32 को, देखो 2 की पावर 5। अब देखो आगे हल करेंगे इसको। अब देखो ये देखो, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, 3 प्लस 2 गुणा में 3 की पावर 4 बट्टा में 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 1। ये 2 की पावर 5 है बट्टा में 2 की पावर 5 है गुणा में 3 की पावर 4 है, नीचे भी 3 की पावर 1 है, तो ये कट गया। ऊपर 3 की पावर 4 है, नीचे 3 की पावर 1 है, तो ऊपर कितनी बची, 3 की पावर है 3 बची। कितनी बची, 3 की पावर है 3। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में ऐसे ही करना है इसको। आगे देखो, 5 की पावर 2 ऊपर 3 दे रखा है, फिर 5 की पावर 4 है, भाग में 5 की पावर 7 दे रखा है। इसको
को हल कैसे करेंगे? 5 की पावर 2 ऊपर 3 गुणा में 5 की पावर 4 फिर भाग में 5 की पावर 7। 5 की पावर इन दोनों को गुणा करेंगे 6 हो गया, गुणा 5 की पावर 4 हो गया, भाग में 5 की पावर कितनी होगी? 7 होगी। हो गई। अब देखो ऊपर कितना हो गया? 5 की पावर 6 प्लस में 4 नीचे 5 की पावर 7। 5 की पावर कितनी होगी? 10 नीचे 5 की पावर 7। अब 5 की पावर 10 में से 7 घटा देंगे तो 5 की पावर कितनी बचेगी? 3 बचेगी। आया समझ में? 5 की पावर 3। आगे अगला क्वेश्चन समझ में आया? देखो पहले 2 को 3 से गुण किया 6 आ गया, 5 की पावर 4 आ गया, ये भाग में था, इधर 5 की पावर 7 लिख दिया। आधार समान है, घाते जोड़ दी 6 प्लस 4 होगी, नीचे 5 की पावर 7 था तो 6 और 4 10 हो गए, 5 की पावर 10 होगी, नीचे 5 की पावर 7 होगी, तो 10 में से 7 घटा दिया 3 बचा। अगला क्वेश्चन 25 की पावर 4 5 की पावर 3। 25 की पावर है 4, 25 की पावर 4 भाग में 5 की पावर 3। 25 की पावर को 4 के 25 को कैसे ऐसे लिख सकते हैं? 5 के स्क्वायर और 5 की पावर 3, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। 5 की पावर 8 भाग में 5 की पावर 3, तो ऊपर कितना बचा? 5 की पावर 8 माइनस 3 बराबर 5 की पावर 5, ये माइनस है ठीक है। 5 की पावर 5 आ गया, 8 में से 3 घटा दिया 5 आ गया। अगला देखो 3 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 8 दे रखा है, 21 गुणा में 11 की पावर 3। अब देखो 3 लिख दिया गुणा में 7 की पावर 2 गुणा 11 की पावर में 8 बटा में 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 7 लिख सकता हूँ, 3 7 21 गुणा 11 की पावर 3। अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया, ऊपर 7 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो ऊपर कट गया तो 7 1 बार बचा। ऊपर 11 8 बार है, नीचे 11 3 बार है, तो जब 3 कटेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 की पावर 8 माइनस 3 बचेंगे। 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 8 में से 3 गए 5, 7 गुणा 11 की पावर 5, 7 गुणा 11 की पावर 5 बचेगा। ओके समझ में आया? इससे ये फिर ये स्टेप ये आंसर हो गया। अगला देखो 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 4 3 की पावर 3, 3 की पावर 7 ऊपर कितना है? 3 की पावर 7 है, नीचे कितना है? 3 की पावर 3 की पावर 4 है, प्लस में गुणा में गुणा में कितना है? गुणा में 3 की पावर 3 है, क्या करेंगे? 3 की पावर 7 बटा में 3 की पावर 4 और 3 7 4 प्लस 3, 3 की पावर 7 बटा 3 की पावर 7 कितना आ गया? 1 आ गया, ये कट गया तो 1 बच गया। ओके ये क्या किया मैंने? आधार समान है, घाते जुड़ गए, 4 और 3 7 हो गए, 7 से 7 है कट गए। अगला देखो 2 की पावर 0 3 की पावर 0 4 की पावर 0। किसी की भी पावर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो नंबर क्या हो जाता है? 2 की पावर 0 3 की पावर 0 4 की पावर 0, तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, तो कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। अगला ये कितना हो जाएगा? 1 गुणा में 1 गुणा में 1 कितना आ गया? 1 आ जाएगा। इधर 1 प्लस
बार तो 2 बार कट गया, तो ऊपर कितना बचा, a की पावर 2 बचा। हो गया हल। आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है 10, 11 और 12, इनको खुद करना। अगर हल हो जाए तो कमेंट में आंसर देना तीनों के, अगर नहीं हो तो कमेंट में बता देना कि सर इनके ये तीनों क्वेश्चन अगली वीडियो में करवाओ, तो मैं करवा दूंगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी कक्षा 7 में बच्चे पढ़ते